हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी आपको अपना छठवां स्टेप, वो छठवां कदम क्या है। तो दोस्तों उस छठवें कदम, तो जो ये टाइटल है कि नकारात्मक असर से बचे, तो इसमें ना एक छोटी सी कहानी है, बस छोटी सी कहानी, उससे ही आपको पूरा समझ आ जाएगा एंड इसमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए एंड हम किन लोगों के साथ रहते तो हम लोगों पे कैसा असर पड़ता है। तो इसका टाइटल है नकारात्मक सोच वाले लोग। दोस्तों एक बार एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के अंडे में मिल गया, उसके घोंसले में चला गया। तो समय आने पर जब वह अंडा फूटा तो वह जो चील का बच्चा था वो यह सोचते हुए पैदा हुआ कि वो एक मुर्गी का बच्चा है, वो एक मुर्गी है। उसके बाद जब उसने यह सोचा कि मैं एक मुर्गी हूँ, तो जैसा मुर्गी करती थी, जैसे मुर्गी चलती थी, या फिर जैसे मुर्गी जमीन से अनाज के दाने निकाल के खोद के जो कुड़कती थी, सेम वैसे ही वह चील का बच्चा भी वही करता था जैसे मुर्गी करती थी। क्योंकि वो इस गलतफहमी में जी रहा था कि वो चील का बच्चा नहीं है बल्कि वो एक मुर्गी का बच्चा है, क्योंकि वो पैदा ही मुर्गियों के बच्चों के बीच में हुआ था। इसलिए उसको ये रियलाइज नहीं हो पा रहा था, ये फील नहीं कर पा रहा था कि मैं एक चील का बच्चा, एक अच्छी शानदार चिड़िया का बच्चा हूँ। तो दोस्तों एक बार उसने क्या देखा कि आसमान में एक चील उड़ रही थी। आसमान में चील उड़ रही थी तो उसने मुर्गी से पूछा कि ये शानदार पक्षी कौन है, ये कौन सी चिड़िया है। तो मुर्गी ने बोला कि ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी चिड़िया है जो कि आसमान में उड़। जो चील का बच्चा था वही भी चील का बच्चा, लेकिन उसे क्या पता था, लेकिन वो किस गलतफहमी में जी रहा था, इस गलतफहमी में जी रहा था कि वह मुर्गी का बच्चा है। वह उड़ान भी उतनी छोटी सी फीट तक बढ़ता था, क्योंकि उसे पता था कि वो तो एक मुर्गी है तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। लेकिन जब उसे पूरी जिंदगी निकल गई, उसे ये कभी पता ही नहीं चला कि वो खुद ही एक वो शानदार चिड़िया, शानदार वो पक्षी है। उसी गलतफहमी में जीता रहा। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि वो उसी गलतफहमी में जीते जीते वो मर गया। वो चील का बच्चा वो कभी भी अपनी लाइफ में अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं जी पाया, क्योंकि उसने कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की एंड उसने कभी भी खुद को निखारा नहीं, जैसा उसको मुर्गी ने बताया, जैसा उसे मुर्गी ने सिखाया। क्योंकि यहाँ पे जिस संगत में वो रहा है उस संगत का ही असर पड़ेगा। और ये बात भी दोस्तों सच है कि हम जिस संगत में रहते हैं उस संगत का ही असर पड़ता है। दोस्तों एक कहावत भी है, एक दोहा भी है कि जैसी संगत बैठी हो वैसो ही फल दीन। हम जैसी संगत में रहते हैं वैसा ही मेरे को उसका असर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जो चील का बच्चा था वह किसकी जिंदगी जी गया, किसकी जिंदगी जीते जीते मर गया, एक मामूली सी मुर्गी की जिंदगी। तो अक्सर ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, बहुत से लोगों के ऐसे साथ होता है कि हम अपने सपने कुछ लेकर आते हैं और सपनों को पूरा किए बिना ही कब्र में चले जाते हैं, कब्र में दफन हो जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि मेरे क्या सपने थे, हमें उन सपनों को अपना पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस चील के बच्चे ने अपनी ज़िंदगी जी, वो मुर्गी की भांति एक ज़िंदगी जीता रहा। उसे पता नहीं चला कि वो एक चील है, लेकिन उसने चील को उड़ते हुए देखा तो उसने पूछा, फिर भी नहीं वह महसूस कर पाया, क्योंकि उसे ये लगता था कि मैं तो एक मुर्गी हूँ, तो मैं इतनी ऊँची उड़ान कभी लाइफ में भर ही नहीं सकता, और वह मर गया। तो ऐसा ही हम इंसान से भी होता है, हम लोगों में से कई लोगों से ऐसा होता है और नहीं होता है तो आप कहीं भी कोई ना कोई तो ऐसा हो। लेकिन हम आज के ज़माने में बात की जाए तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना सपना, अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य बिना पूरे किए ही कब्र में दफन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट तो ये आता है कि हम कैसी संगत करते हैं, क्योंकि अगर हम चिंतक लोगों के साथ रहेंगे तो हम चिंतक ही बन जाएंगे। अगर हम अच्छी संगत वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमें उसका अच्छा असर मिलेगा। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हम वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम लेने या देने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हम वैसे बन जाएंगे, क्योंकि जैसी संगत में हम बैठेंगे उसका असर ही मेरे को वैसा ही होगा। अगर हम अच्छी संगत में बैठते हैं तो हमें उसका असर हमें अच्छा होगा, अगर हम बुरी संगत में बैठते हैं तो उसका असर भी मेरे ऊपर बुरा ही होगा, ना कि बुरी संगत से हमारे ऊपर अच्छा असर होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि हमें कैसी संगत अपनानी चाहिए, हमें कैसी संगत में रहना। दोस्तों यहाँ पर अगर हम भी चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमें चील के तौर तरीके सीखने होंगे। अगर हम कामयाब इंसान बड़े लोगों के साथ बैठेंगे तो हम पर असर भी उनका ही होगा। और दोस्तों सबसे एक और बहुत ही कीमती बात यह है कि अगर हम अपनी लाइफ में कोई अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, अगर हम सफलता हासिल करते हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से तुच्छ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, जो हमारी टांग पकड़कर खींचते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें रुकना नहीं होता, हमें उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है।
क्योंकि लोग तो ऐसा करेंगे ही, वो आपको कभी भी, कोई भी आपका पड़ोसी हो या फिर कोई भी आपका क्लोज हो, तो वो आपको कभी भी निखरते नहीं देखना चाहता है। वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा ये मेरे से आगे जाए। कोई भी इंसान ही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। ये बात आप हमेशा याद रखें कि एक इंसान ही होता है जो दूसरे इंसान को कभी खुश नहीं देख सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आप पर हमला करे तो आपको उस पर डायरेक्टली हमला नहीं करना चाहिए, आपको उस रास्ते से हट ही जाना चाहिए। क्योंकि हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए हमें हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है वहाँ पे। तो क्यों ना दोस्तों वो ऊर्जा, वो एनर्जी हम अपनी कुछ अच्छे काम के लिए वेस्ट करें, ना कि उसके लिए जो फालतू का। क्योंकि जो नकारात्मक लोग होते हैं वो तो ऐसा सोचते ही हैं ये व्यक्ति मेरे जैसा करे तो हम भी उनमें से एक बन जाते हैं। लेकिन हमें वो काम नहीं करना है, हमें सबसे अलग काम करना है। हमेशा याद रखिए कि नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। आप खुद को नीचे मत गिराइए, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान का चरित्र इस बात से नहीं आंका जाता है वह कैसी चौबत में रहता है, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत को पसंद करता है। सो आई होप दोस्तों आज का जो कदम था वो मेरा इतना ही मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है यानी समझ आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो मेरे आगे आने वाले और भी जो नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों एंड थैंक यू सो मच।